हाँ जी। तो अभी हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने अंक ज्योतिष में ये जाना कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में वो जो राज होते हैं, जो दिखते नहीं हैं, वो कौन कौन से हैं। पहले हमने ड्राइवर नंबर निकाला, फिर हमने कंडक्टर नंबर निकाला, फिर हमने एंजल नंबर जिसे कुआ नंबर, सपोर्टिंग नंबर ये भी कहते हैं, वो निकाला। उसके बाद हमने अपना लॉटरी नंबर जाना। तो कल तक हमने इतना किया। तो एक जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि हमने जो कल सीखा था वो हमें कितना याद है, आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की, एक जस्ट क्विकली उसको हम डन कर लेते हैं। एक कल आप लोग अगर मेरे साथ नहीं जुड़े थे तो मैंने रिकॉर्डिंग डाली थी, आई होप कि आपने देखी हो। तो उससे भी आपको बहुत सारा आइडिया लग गया होगा। और लगभग 7 लोग जुड़े हैं, लेकिन मेरा बोर्ड 6 लोगों को दिख रहा है। तो आप में से किसको मेरा बोर्ड नजर नहीं आ रहा है, जरा बताएंगे। मेरा ये व्हाइट बोर्ड सबको नजर आ रहा है? यस। मैडम एक क्वेश्चन था। हाँ जी, सबको मेरा ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? या It's a very small distance. बताइए साहिबा जी, हम साहिबा जी आपने कुछ बोला नहीं है अभी, रिपीट बोलो। अ, जी, ओके। चलो let's see. Yes, दीपकी। All right. 10% से बच गया। Super. Thank you. Sustainable business बनाते हैं। एक डेट ऑफ बर्थ मैं आपको दे रही हूँ जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि आपको कल का कितना याद है, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो हमने पढ़ा था लोशो ग्रिड। अभी हम लोशो ग्रिड पर है। वैदिक ग्रिड में आपको जब आप फाइनल क्लासेस में आएंगे तब पढ़ाऊंगी और डिटेल में बताऊंगी हर ग्रह का राज। फिलहाल आज आपको 9 प्लैनेट समझाऊंगी। फिलहाल एक डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। चलिए, एक डेट ऑफ बर्थ है 15/12 2004। बहुत ही ब्यूटीफुल वे से किया गया है यहाँ हमारे पीछे इस चेंज मेकर्स वॉल पे। हाँ, ये डेट ऑफ बर्थ का आपको क्या निकालना है जो हमने कल सीखा था? ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, ये एक फीमेल है, ये याद रखिए, क्योंकि जब आप एंजल नंबर निकालेंगे तो आपको चाहिएगा, और लॉटरी नंबर बताएंगे। तो आप इनका ड्राइवर, कंडक्टर, एंजल नंबर और लॉटरी नंबर मुझे निकाल कर बताएंगे। जी जी, थैंक यू जी। ड्राइवर नंबर कहाँ से आएगा? डेट ऑफ बर्थ से। अगर आप में से कोई नया जुड़ा है मेरे साथ तो मैं फिर से बताना चाहूंगी, हम डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर लेंगे अगर डबल डिजिट में है तो ये हमारा कंडक्टर सॉरी ड्राइवर हो जाएगा। जो 15 से आया इसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर 15 के कारकत्व भी होंगे। कंडक्टर को पूरा जोड़ लीजिए, जितना डेट ऑफ बर्थ है उस पूरे को जोड़ना है हमें। और जब हम उसे पूरे को जोड़ेंगे तो एक नंबर निकल के आएगा, वो हमारा कंडक्टर होगा। तो अगर हम इसे मैडम जोड़ेंगे। एक क्वेश्चन था आपसे। जी बताइए श्याम जी। एक्चुअली थोड़ा सा समय ले रहा हूँ मैं आपका। जी जी, कोई मैडम जैसे कि किसी का ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, एंजल नंबर सेम है, एग्जाम्पल के जी तौर पे एक नंबर ही है, ठीक है, और उसके जो सपोर्टिंग नंबर है, जो भी, वो तीनों ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, एंजल नंबर और सपोर्टिंग नंबर जो कि डेट ऑफ बर्थ में भी हैं, तो फिर उनका लॉटरी नंबर कैसे डिसाइड करेंगे हम? जी। एक बार हम उस डेट ऑफ बर्थ को ले लेंगे, सबको भी बता देंगे तो ज्यादा अच्छा, सबको भी समझ में आ जाएगा मैं कैसे निकाल के बता रही हूँ, है ना। इसके बाद उसी डेट ऑफ बर्थ को लेंगे, जब क्लियर करना है तो फिर पूरा करना है। यहाँ पर हमने इस ओके। डेट ऑफ बर्थ को लिया। टोटल में हमारा ड्राइवर भी 6 निकल के आया जो 15 से था, कंडक्टर भी 6 आया जो 15 से आया। एंजल नंबर अगर हम निकालेंगे तो हमने सीखा था ये 2004 को टोटल करके 6 आएगा। और ये क्योंकि एक फीमेल है तो 4 + 6 हो जाएगा। तो 6 और 4 10 से एक नंबर हो जाएगा। इनका एंजल नंबर 1 आ गया। इसके बाद इनका लॉटरी नंबर हम निकालेंगे। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा है। 6 नंबर इनका लॉटरी नंबर, अर्थात शुक्र ही इनका वो नंबर है जो इनको एक ऐसा बेनिफिट देगा, यही इनको लग्जरी भी देगा, ये इनके लिए फुल
अट्रैक्शन भी देगा। इनकी मनोकामना विश भी अगर पूर्ण होगी तो वो ये 6 नंबर से ही होगी, जो इनके ड्राइवर और कंडक्टर में भी है। अब आप बता दीजिए श्याम जी, जो डेट ऑफ बर्थ आप बता रहे हैं वो मैं क्लियर कर देती हूँ। ये जस्ट मैंने एक प्री कैप जिसे कहना चाहिए कि वो किसी ने नहीं किया हो या एक रिवाइज हो जाए, बस वही था मेरा। तो आप डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए। नहीं मैडम, डेट ऑफ बर्थ नहीं, केवल एक कंफ्यूजन है मेरे को। और हाँ, जैसे एक मान लीजिए ड्राइवर में क्या बताया आपने, क्या नंबर आया? ड्राइवर में 8 नंबर, 8, ठीक। कंडक्टर में भी 8 आया। कंडक्टर में भी 8 नंबर, एंजल में भी 8 नंबर। ओके। ठीक है। अच्छा, सपोर्टिंग जो लॉटरी नंबर है नंबर वो, कैसे निकालेंगे? ड्राइवर 8 हाँ, कितने से आया? 35। नहीं नहीं, कंडक्टर आया होगा ना अच्छा 35 से, तो नहीं, ड्राइवर 8 ही ओके, था। ड्राइवर ओनली 8 ही था। ओके, ठीक है, चलेगा। अब एंजल नंबर आपने 8 निकाल लिया, ठीक है। तो अब इनके लिए डेट ऑफ बर्थ में अगर 8 प्रेजेंट है तो फिर 8 को हम लॉटरी नंबर, 3 अगर प्रेजेंट नहीं है तो 3 होगा, अगर 5 प्रेजेंट नहीं है तो 5 होगा। अब उसमें क्या है ना, 5 नंबर भी प्रेजेंट में है, हम्म, ठीक है, और 8 नंबर भी प्रेजेंट में है। तो 3 होगा कि नहीं है? हाँ, 3 नंबर तो नहीं है डेट ऑफ बर्थ में, नहीं है, तो इनका लॉटरी नंबर लेकिन 3 होगा। सपोर्टिंग नंबर में 3 है। सॉरी। सपोर्टिंग नंबर में 3 है, तो क्या सपोर्टिंग नंबर से हम ले सकते हैं एग्जैक्टली लॉटरी exactly. नंबर? यहां से, क्योंकि देखिए मैंने कल सिखाया था आपको कि अगर 50% 8 नंबर गुण देगा तो 25% ये 3 नंबर भी देगा और 25% ये 5 नंबर भी देगा। अब जब इनके पूरे उसमें हमने देखा तो ये जो सपोर्टिंग नंबर है, ये मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ में अगर नहीं शो हो रहा है तो यही सपोर्टिंग नंबर उनके अंदर इन 3 के गुण अर्थात गुरुदेव के गुण जरूर डाल रहा होगा। इनको खाने का शौक भी बना रहा होगा, कुछ इनको आइडिया भी बहुत अच्छे आते होंगे, भगवान की पूजा करने में भी इच्छा, चाहे भले ही थोड़े से अड़ियल होंगे, इनके काम भी लेट होते होंगे, पर पूजा पाठ में जरूर ध्यान होगा, कुछ ना कुछ धार्मिक नेचर जरूर होगा, दान पुण्य करना पसंद होगा, क्योंकि लॉटरी नंबर आपके बैकग्राउंड में हमेशा रनिंग में रहेगा, आपके अंदर उसके कारकत्व आएंगे ही आएंगे। मैडम, सपोर्टिंग नंबर हम जी, ड्राइवर में भी ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी ओके मैडम, पिंटू यादव जी ने कहा, 18/10 उनका मुझे ये आया है, 18/10/1999। आगे क्या है? हाँ, उन्होंने बताया कि उनका ड्राइवर नंबर 9 है जो 18 से आया है, कंडक्टर नंबर 2 38 से आया है, और एंजल नंबर 1 हो गया। तो लॉटरी नंबर क्या होगा? तो 9 इनके उसमें दिख रहा है, 2 इनके उसमें नहीं दिख रहा है, तो सिंपल है कि कंडक्टर का जो 2 है पिंटू जी, कंडक्टर में जो 2 आपका 38 से आ रहा है, ये 2 आपके लिए लॉटरी नंबर रहेगा, क्योंकि आपकी लेकिन डेट ऑफ मैडम, बर्थ अट्ठारह लेकिन मैं, दस 1999 है। इसमें मुझे 2 नंबर कहीं भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन 2 लेकिन नंबर आप मैडम, कंडक्टर में लेकर बैठे हैं, तो ये आपका लॉटरी नंबर होगा। मैम तो मैडम जैसे उस इसमें, पे हेलो, सपोर्टिंग पे थ्री भी हेलो। हेलो पिंटू जी, हाँ जी, हाँ बताइए क्या? मैडम, जी मैं बोल रहा था इस मैम, डेट ऑफ बर्थ सपोर्टिंग में, पे जैसे थ्री आ रहा है तो थ्री को क्यों नहीं लेंगे अपन उस पे? राइट क्वेश्चन। नहीं, मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली, आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं आ रही है। मैडम मैं आपको प्रश्न कर रहा हूँ, जिसमें जैसे जी, कि सपोर्टिंग नंबर में 3 नंबर भी हाँ 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 है ना, तो और हाँ। डेट ऑफ बर्थ में 3 भी मेंशन नहीं हो रहा है, और जी जी, 2 नंबर भी मेंशन नहीं 2 हो भी रहा है। नहीं आ रहा है। हाँ जी हाँ हाँ, जी। तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि 2 नंबर को लॉटरी तो नंबर देखिए, लेना है या फिर 3 वेटेज नंबर किस को? में ज्यादा है, जैसे आपने यहाँ देखा कि जब 8 नंबर प्रेजेंट है तो यहाँ तो वेटेज उसकी 0 हो गई ना, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो कहाँ वेटेज ओके, ज्यादा है? 5 में भी ले लेते या 3, दोनों में से कोई एक आपका लॉटरी नंबर होता, या दोनों लॉटरी नंबर हो जाते अगर 5 भी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता। परंतु यहाँ हम देखेंगे तो 2 की वेटेज 50% है, 3 की वेटेज 25% है, 8 की वेटेज 25% है। तो यहाँ जो वेटेज अगर हम करेंगे तो 2 की ज्यादा है, तो लॉटरी नंबर 2। पर हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर 3 प्रेजेंट नहीं है तो 3 भी इनका लॉटरी नंबर हो सकता है, परंतु वेटेज के हिसाब से या ज्यादा कारकत्व इनके ऊपर प्रभाव जो होगा वो इस 2 नंबर का बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा चल रहा होगा। 3 का भी चलेगा पर 2 मैडम का ज्यादा चलेगा। जी, इसको मैडम हम कैसे समझेंगे
कि 2 का परसेंटेज ज्यादा है या 3 का परसेंटेज ज्यादा है। सिंपल लॉजिक। पहले आप कंडक्टर देखिए, तो मैडम ड्राइवर आपका देखिए। कंडक्टर आएगा। अगर वहां पर हमें डायरेक्ट मिल जाता है कि हमारा लॉटरी नंबर सीधा सा हमारी डेट ऑफ बर्थ पे नहीं है और वो हमें साफ दिख रहा है, ओके जैसे इनके केस में है, तो मैंने सीधा सीधा ओके 2 ले लिया, क्योंकि 2 नंबर नहीं दिख रहा है, फिर मैं सपोर्टिंग नंबर तक जाऊंगी ही नहीं। ओके सपोर्टिंग नंबर के यूज हम तब करेंगे जब ड्राइवर, कंडक्टर और एंजल नंबर से हमें कोई भी लॉटरी नंबर नहीं मिलता, तब मैं सपोर्टिंग नंबर का सहारा लूंगी, क्योंकि लॉटरी नंबर कोई तो ग्रह बनेगा हमारा। तो जब नहीं ओके दिख रहा समझ है गया, मतलब तीनों जैसे में, ड्राइवर कंडक्टर तब हम और एंजल सपोर्टिंग नंबर नंबर पे नहीं आएंगे। रहेगा तब जी, अपन सपोर्टिंग नंबर यूज करेंगे, ऐसा। ओके। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा। यानी जी, कि मैडम ड्राइवर, कंडक्टर, एंजल, इन तीनों में से ही कोई एक नंबर हमारा लॉटरी नंबर बन लॉटरी सकता है। नंबर बनता और है। जी, है, और बाय द वे अगर तीनों में नहीं है तो ही हम सपोर्टिंग में से सब कोई भी एक हम एग्जैक्टली, अपना डिसाइड कर बिल्कुल सकते सही हैं। बात। हाँ जी, हाँ जी, जी। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि वेटेज तो है उसकी, पर बहुत कम होती है। पर जब हमें नहीं मिल मतलब रहा है, तो जिसका हम वेटेज ज्यादा सपोर्टिंग रहेगा नंबर वो को ही ले सपोर्टिंग। लेंगे। जी, जी। हाँ जी पिंटू जी जी। बताओ। हाँ जी, क्लियर हो गया सर अब आपको? हाँ जी 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 मैम, बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल। हाँ, आगे चलते हैं। आज मैं आपको ग्रहों के कुछ कारकत्व बताऊंगी, और उसके बाद आज मैं आपको लक्ष्मी नंबर आपका बताने वाली हूँ। तो पहले हम कारकत्व की बात कर लेते हैं। कमल पांडे जी, प्लीज डिटेल ऑन दिस। सर, आप कल मुझसे जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे? कमल पांडे जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिएगा। लेट जुड़ा था मैडम, तो ड्राइवर हाँ, कंडक्टर तो मैंने समझ में आ गया। रिकॉर्डिंग डाली है सर। बाकी आप निकालने के लिए कहेंगे तो यहाँ सब है जिन्होंने कल किया था। अर्चना जी भी कल हमारे साथ जुड़ी थी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ड्राइवर आपका 1 आ जाएगा, बिकॉज सिंगल नंबर है। कंडक्टर आपका क्या आएगा, इन सबको जोड़ दीजिए, जो भी नंबर आएगा वो आपका कंडक्टर होगा, बिकॉज आप एक मेल पर्सन है। तो इसका टोटल कर लीजिए, जो भी टोटल का सिंगल डिजिट नंबर आएगा उसको 11 से 28। माइनस करिएगा, वो आपका एंजल नंबर निकलेगा। और लॉटरी नंबर में इन तीनों में नंबर देखिएगा कौन से आते हैं। वो तीनों में से डेट ऑफ बर्थ में जो भी प्रेजेंट नहीं होगा वो आपका कंडक्ट लॉटरी नंबर होगा। नहीं होगा अगर तीनों हैं, तो फिर आप उनका सपोर्टिंग नंबर देखिएगा, कौन से सपोर्टिंग नंबर से आपको सपोर्ट मिल रहा है, फिर वो आपका लॉटरी नंबर बन जाएगा। ठीक है। मैडम ये एंजल एंजल नंबर खाली बस एक बार रिपीट करिए। मेल फीमेल में कैसे कैलकुलेट करना है, दैट्स ऑल। हाँ, देखिए, मेल के लिए 11 माइनस करना होता है, और फीमेल के लिए 4 प्लस करना होता है। क्या नंबर को करना है? वाई 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 वाई, अर्थात 4 डिजिट में जो आपका ईयर होता है उसको प्लस कर लीजिए और सिंगल डिजिट पर ले आइए। और जब वो सिंगल डिजिट जो भी आएगी उसे अगर आप 11 से माइनस करेंगे, तो जो भी नंबर निकल कर आएगा वो आपका एंजल नंबर फॉर मेल होगा। और सेम वाई 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 वाई, इसको फिर सिंगल डिजिट में कर लीजिए जोड़ के, और वो 4 में अगर प्लस करके एक नंबर आपके पास आएगा, और वो भी सिंप्लीफाइड करके आपको सिंगल डिजिट पर ही लाना है, तो वो नंबर आपका एंजल नंबर होगा फॉर फीमेल पर्सन। समझ में ओके आया मैम, कमल थैंक जी? यस यस मैम, थैंक्स। गुड। जी जी जी। मैडम लॉटरी नंबर नहीं समझ आए। लॉटरी नंबर नहीं समझ में आया मैम? ओके। लॉटरी नंबर वो नंबर होता है हमारी डेट ऑफ बर्थ में, जो पहले आप ड्राइवर में देखिए आपका कौन सा नंबर आया है, उस ड्राइवर नंबर को अपनी डेट ऑफ बर्थ में ढूंढिए। ठीक है। अगर आपको वो प्रेजेंट होता है कि मतलब हाँ है, तो वो आपका लॉटरी नंबर नहीं है। द नेक्स्ट, आप कंडक्टर में देखिए, कंडक्टर आपका जो नंबर है वो अगर डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है तो वो भी आपका लॉटरी नंबर नहीं है। फिर आप एंजल नंबर को ढूंढिए, एंजल नंबर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर प्रेजेंट है, नाउ व्हाट, आप सपोर्टिंग नंबर होंगे आपके, जो आपकी ड्राइवर में या कंडक्टर में होंगे, उनके नंबर देखिए। जैसे आपका 35 या 37 से 1 आता है, तब 3 और 7 को देखिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 3 नहीं आता, तो 3 आपका लॉटरी नंबर होगा। 7 भी नहीं आता तो 7 भी आपका लॉटरी नंबर होगा। तो जो भी सपोर्टिंग नंबर होंगे, फिर आपके लॉटरी नंबर 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, ड्राइवर, कंडक्टर और एंजल नंबर तीनों डेट ऑफ बर्थ में नहीं होते, तो आपके तीनों लॉटरी नंबर होंगे। तो यदि वो एंजल नंबर भी इसमें
2 डिजिट में आएगा तो उसको भी हम 1 डिजिट में करेंगे ना, सिंगल लॉटरी डिजिट नंबर में के ही लिए। रखेंगे जी, कोई भी नंबर डबल सिंगल। डिजिट में वर्क नहीं करेगा, जस्ट बस केवल सपोर्टिंग नंबर जो रहेगा बस। ठीक है, अब क्लियर हो गया? ट्राई करेंगे और एक बार। नहीं, करिए कोशिश। मैं हूं अभी, कल फिर भी आऊंगी क्लास लेने, अभी कल भी यही हूँ। आज बात करेंगे ग्रहों की, है ना? फिर भी हेलो अगर मैम। कोई दिक्कत है यहीं पर हूँ, एंड में मैं फिर सिखा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाय मैम। दीदी हाँ मैम हाय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम जी। हाँ राधे जी मैम, राधे। एक छोटा सा कोड, जी राधे राधे। हाँ जी, बताइए। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी बताइए। मैम जो ये अपने बेबी होते हैं, जो ट्विंस हम्म, होते हैं, जी तो उनका कैसे निकालते हैं? देखिए, उनका हम न्यूमरोलॉजी में नहीं कर पाते हैं, तो हम उनका नाम से करते हैं, क्योंकि नाम आप अलग रखेंगी तो न्यूमरोलॉजी नाम को भी एडअप करती है। उनकी डेट ऑफ बर्थ में तो सेम ग्रिड बनती है, पर उनकी हाँ। नेम न्यूमरोलॉजी में ग्रिड अलग हो जाती है, तो नाम से प्रिडिक्शन होती है फिर ओके। जुड़वा बच्चों की। उनकी। जैसे वैदिक में ट्विंस की कुंडली सेम बनेगी, फिर आप कैसे करेंगे? हाँ तो हम हाँ। वैदिक में D1 चार्ट जो होता है वो लेते हैं एज अ पहले बच्चे की, और जो 5 मिनट या 2 मिनट बाद पैदा होता है उसके हम्म। D60 चार्ट से उसको लग्न मान के वो चार्ट रीड करते हैं, तो हम ट्विंस को अलग अलग कर देते हैं, उनका अलग अलग चार्ट बना लेते हैं। सेम न्यूमरोलॉजी में नाम क्योंकि अलग होते हैं, तो नाम की वाइब्रेशन से हम उनकी प्रेडिक्शन देते हैं कि वो किस ग्रह से रूल कर रहा है, कौन सा बच्चा कौन से ग्रह पर आ रहा है। ओके मैम। जी ठीक है। हाँ, ये है चलिए मैम। आज हम ग्रहों की बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, जिसको हमने सूर्य बताया था कि एक नंबर आपको जहां भी शो होता है वो हमें सूर्य से रिप्रेजेंट हो रहा है, सन की एनर्जी एक नंबर में आएगी। हमें क्या क्या बताएगा, हम कैसे जानेंगे सूर्य हमें क्या क्या देगा? सबसे पहले हमारी आत्मा का कारक होता है, अर्थात हमारा आत्मा क्या है? हमारी हमारी आत्मा धार्मिक है, बुरी है, छली है, कैसी है, हमें एक नंबर बताएगा। अगर ग्रिड में नहीं है, अर्थात आपके निरोध निरोधता से कहते हैं प्रतिरोधक अक्षमता, अगर सही वर्ड ले तो प्रतिरोधक अक्षमता। ये लिखने में थोड़ा कीपैड पर राइटिंग बिगड़ जाता है, आई होप आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि उतना अच्छे से नहीं लिखा जाता कीपैड पर। प्रतिरोधक अक्षमता अर्थात आपका इम्यून सिस्टम, समझ रहे हैं कि अगर आप किसी बच्चे के पास बैठे, मतलब आपका बच्चा है और उसके पास ग्रिड में एक नंबर नहीं है, तो आपका बच्चा जल्दी जल्दी बीमार हो सकता है, आपके बच्चे की प्रतिरोधक अक्षमता वीक हो सकती है। देखिए हो सकता ही कहेंगे, कंफर्म हम ग्रिड देखने के बाद बात करते हैं, पर प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम वीक होता है, फ्लू जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल्दी बीमार हो सकता है, क्योंकि एक नंबर सूर्य आत्मा की मजबूती का कारक होता है, निरोगता देता है, बॉडी में लड़ने की अक्षमता पैदा करता है बीमारियों से। तीसरा, सूर्य हमें क्या देगा? हमारी रोशनी, मतलब एक रोशनी, इम्यून है ना, मतलब उसमें रोशनी है, तो एक नंबर हमें आंखें भी बताएगा, तो आंखों का कारक भी सूर्य होता है, परंतु फर्क होता है मेल और फीमेल में थोड़ा सा। अगर हम मेल पर्सन की बात करेंगे तो सूर्य राइट आई के कारक होते हैं, एक ही आंख के कारक होते हैं, राइट आई के। तो मेल पर्सन के लिए उसकी दाहिनी आंख के जो कारक होते हैं वो सूर्य होते हैं, और फीमेल में उनकी लेफ्ट आई के जो कारक होंगे वो सूर्य होंगे। अगर आपकी राइट आई में प्रॉब्लम है तो सिंपल लॉजिक है, या आपका राइट आई का मेल पर्सन है और राइट आई का नंबर ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपके सूर्य प्रॉब्लम में है। अभी लेफ्ट का बताऊंगी आगे, पर ये आप अपनी आईज में प्रॉब्लम्स होने से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी फीमेल को आधी आंख में दर्द होता हो और वो उसकी लेफ्ट आई हो, तो सिंपल लॉजिक समझना चाहिए कि उसको सूर्य से रिलेटेड परेशानियां हैं। तो ऐसे हम ग्रहों को पहचानते हैं। सूर्य हमारा कारक होता है पिता का,
हमारे पिता की जो भी रीडिंग होती है वो सूर्य से करते हैं। और पुत्र का कारक भी सूर्य ही होता है नाड़ी से। हम सूर्य से पिता को भी रिप्रेजेंट करेंगे और पुत्री को नहीं करेंगे, पुत्री को हम अलग ग्रह से करेंगे। पर जो हमारा बेटा होगा वो भी सूर्य के कारक तत्व में ही आता है। सूर्य हमें और क्या बताएगा? हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास, हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आत्मनिर्भर हम कितने हैं, बोलने में हमें नेतृत्व क्षमता, अर्थात हमारे अंदर हमारी प्रतिनिधित्व करने की अक्षमता, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, मैनेजमेंट स्किल। अगर सूर्य बलवान है तो व्यक्ति को सीखना नहीं पड़ता कि वो घर को कैसे अरेंज करे, वो स्वयं कर लेगा। इवन वो किसी की सुनेगा भी नहीं, क्योंकि एक नंबर ईगो भी है आपके अंदर, एक अहंकार की भावना भी देता है। आप जल्दी से किसी की सुनते नहीं हो, चिड़चिड़ापन देगा अगर कोई टोका टाकी बार बार करेगा, उसको लगेगा मेरे को करने तो दो, करने के बाद तुम देखो गलत है तब बोलो, पर करने तो दो। क्योंकि एक नंबर ईगो के कारक भी होते हैं, क्योंकि सूर्य है ना गर्मी के कारक है। और अगर गर्मी की बात करें, अगर ऋतुओं की बात करें, तो सूर्य गर्मी के कारक होते हैं, गर्म। तो जो भी कपड़ा गर्म पहनते हैं आप, स्वेटर, कंबल, गर्म चद्दर, जिसमें भी गर्माहट होती है, वो सूर्य के कारकत्व में आते हैं। सूर्य हड्डी के कारक तत्व होते हैं, अर्थात हमारी हड्डी का जुड़ना या हड्डी का टूटना, ये सब सूर्य निर्धारित करते हैं। अब हड्डी के हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी बताने का कारक भी, क्योंकि अब 2000 में जो पैदा हुए हैं, आप देखेंगे जो बच्चे 2000 में पैदा हो रहे हैं उनके अंदर विटामिन डी की कमी ऑलरेडी है। क्यों है? क्योंकि उनके पास वो 19 वाली वाइब्रेशंस नहीं आ रही है ना, एक नहीं प्रेजेंट है उनके पास। तो ये सूर्य की कमी के कारण विटामिन डी की कमी उनके अंदर पाई जा रही है। क्यों? विटामिन डी के कारक तत्व सूर्य होते हैं। B12 अगर कम हो रहा है तो भी कहीं ना कहीं सूर्य कमी करते हैं, सूर्य प्रॉब्लम दे रहे हैं। आंखों के कारक हो गए, हड्डी के, विटामिन के और विटामिन डी के। साथ साथ सूर्य कारक होते हैं माथे के, अर्थात अगर माथे में दर्द है, आपका माथा ऊंचा है, आपके माथे में ज्यादा प्रभाव है, आपको लोग आपको देखकर आपसे इंप्रेस हो जाते हैं, आपका ऑरा पॉजिटिव है, तो आपके सूर्य पॉजिटिव है। ये सब चीजें देखकर आप बता सकते हैं सूर्य पॉजिटिव है या नेगेटिव। वो मैं ग्रिड में समझाऊंगी कैसे पॉजिटिव होते हैं, कैसे नेगेटिव, कब तक पॉजिटिव रहेंगे और किस पल में हम कहेंगे कि अब ये नेगेटिव इफेक्ट भी देंगे। क्योंकि सूर्य गर्मी के कारक होते हैं तो एसिडिटी भी करते हैं। व्यक्ति को जिसका सूर्य ज्यादा होगा उसको छाती में जलन होना, एसिडिटी होना, सरदर्द होना, आधी आंख आधी सीसी जिसे कहते हैं माइग्रेन का दर्द, वो भी उनको होता है। जलने का कारक होता है तो गुस्सा और जल्दीबाजी, बहुत जल्दीबाजी होती है सूर्य वाले को, जल्दी नहाना, जल्दी खाना, जल्दी बोलना, ज्यादा बोलना, ये सब सूर्य में आता है। तो इन सब का कारक तत्व सूर्य है। तो अब आप समझ गए सूर्य कितना कुछ करता है हमारे लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा मेडिकल भी बता दिया कि कौन सा आपको प्रॉब्लम देगा। सूर्य हृदय के कारक भी होते हैं, तो अगर आपकी सांस फूलती है या आपको हृदय से प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, ये सभी सूर्य के कारकत्व में ही आते हैं। अर्थात हमारा हृदय सूर्य में आता है, दिल नहीं आता। देखो दिल होता है इमोशंस, हृदय जो मांसपेशी वाला हृदय जो पंपिंग कर रहा है, वो हमारा एक नंबर सूर्य से रिप्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा हमारी मन के कारक होते हैं। पहले रिश्ते में देख लीजिए, वहां हमने पिता पुत्र की बात करी, तो रिश्ते में यहाँ चंद्रमा बताएगा हमारी माँ, और क्या बताएगा? हमारी मौसी, अर्थात माँ जैसी स्नेह देने वाली स्त्री, जो भी ममतामयी होगी, माँ जैसा दुलार देगी। तो सास भी तो देती है, तो सासू माँ जी भी आ जाएंगी इसी में, क्योंकि वो भी माँ है। मौसी, ऐसी मम्मियां जो राधे राधे सारांश जी, सासू माँ भी इसमें ही आ जाएंगी। या कोई भी ऐसी आपका इंसान, ताई माँ हो गई, जो आपको ममतामयी दृष्टि से आपको प्यार करती हूँ, वो माँ अर्थात चंद्रमा को रिप्रेजेंट आपकी जिंदगी में करेंगी। चंद्रमा हमारा मन है। हमारा दिमाग और मन दो अलग अलग चीजें हैं। जी थैंक यू सो मच सारांश जी। मन है आपका, तो आपका मन
कहाँ जा रहा है, अच्छा है, बुरा है, चंचल है, क्योंकि चंद्रमा आपने देखा होगा आसमान में कभी भी एक जैसा नहीं होता। तो जब चंद्रमा एक जैसा नहीं होता तो उसका कारक तत्व भी नहीं टिकता। व्यक्ति स्वभाव में मन से चंचल प्रवृत्ति का होता है। अर्थात चंचल का मतलब ये नहीं कि चंचला हो गया, चंचल का मन कि उसको जल्दी से सेटिस्फैक्शन नहीं आता, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। अर्थात वो अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर में दो होता है तो ऐसा व्यक्ति फर्म डिसीजन, एक डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि क्या होता है उसको लगता है जो मैं डिसीजन ले रहा हूं क्या वो सही है या गलत, कंफर्म्ड नहीं हो पाता, कॉन्फिडेंस कम होता है 2 नंबर वाले का, उसको अपने डिसीजन पर हमेशा एक संदेह बना रहता है, डिसीजन मेकिंग पावर कम होती है। और 2 नंबर क्योंकि बहुत खूबसूरत प्लैनेट है, चंद्रमा देखने में ही खूबसूरत लगता है, तो आपको खूबसूरती देता है, सुंदरता देता है। अगर आपके पास 2 नंबर की वाइब्रेशन है, ड्राइवर कंडक्टर में आप लेके बैठे हैं, तो आपका फेस खूबसूरत होगा, आपको सेल्फी खींचना पसंद होगा, व्यक्ति को फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक होता है, कहीं भी खड़े होके लगेगा फोटो खींचने, क्योंकि 2 नंबर वो कारक तत्व देता है हमें। 2 नंबर क्योंकि इमोशंस का नंबर है, मन का नंबर है, तो आपको इमोशनल बनाता है, सेंसिटिव बनाता है, आपको छोटी छोटी बातों में किसी की गलती मतलब आंसू आ जाए तो आप इमोशनल हो जाओगे, दूसरे का दुख सुन के आपका दिल भर आएगा, इमोशनल, बहुत सेंसिटिव बनाता है आपको चंद्रमा। चंद्रमा आपके अंदर आंखों की बात भी कर ले वो रह जाएंगी, नहीं तो मैंने जब आपको आंख बताई है क्योंकि यही दो तो है हमारे पास, एक चंद्रमा और एक सूरज, तो आंखों में मैंने क्या बताया था, अगर मेल पर्सन है तो सूर्य उसकी राइट आई, तो लेफ्ट आई के कारक चंद्रमा होते हैं, तो मेल पर्सन में लेफ्ट के होते हैं और फीमेल में राइट आई को रिप्रेजेंट ही चंद्रमा करते हैं। तो ये आप बता सकते हैं अपनी आंखों को देखकर कि कौन सी आंख में अगर प्रॉब्लम है तो आपका कौन सा ग्रह खराब है। जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ आंख का, तो आप बता सकते हैं लेफ्ट का हुआ कि राइट का हुआ। अगर किसी का लेफ्ट आई हुआ और मेल पर्सन है तो वो चंद्रमा की प्रॉब्लम के कारण उनका कहीं ना कहीं ऑपरेशन या प्रॉब्लम आ रही होगी। चंद्रमा और क्या देगा तो आपको, दोनों ही खराब हो चंद्रमा गए। आपको मूडी बनाता है, क्योंकि देखिए मूड क्या है, मन क्या है, चंचल हो गया, तो व्यक्ति बहुत मूडी होता है। मूड होगा तो इससे मीठा इंसान कोई नहीं, अगर मूड नहीं है तो भैया आप फिर ये चिड़चिड़ा भी हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा। अगर 2 नंबर की वाइब्रेशंस बिगड़ जाएंगी तो डिप्रेशन भी यही देगा आपको, डिप्रेसिव थॉट्स, क्योंकि मन है ना आपका, मन से ही तो डिप्रेशन होता है। तो दिमाग से रिलेटेड जितनी बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन हो गए, मेंटली स्ट्रेस हो गया, या आपको रह रह के रोना आ रहा है, छोटी छोटी बात में आप बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं, सबका कारक तत्व चंद्रमा होता है। चंद्रमा स्त्री के लिए, स्त्री की बीमारियां, स्त्री में पीरियड्स की प्रॉब्लम होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका नॉर्मल ना हो, पेनफुल रहे, या उनको कंसीव ना हो रहा हो टाइम से, या उनको आईवीएफ करवाना पड़े, सब चंद्रमा को डिनोट करता है। चंद्रमा स्त्री रोग का कारक, हम जिसे प्रदर रोग कहते हैं, वो भी स्त्री में चंद्रमा ही करता है। चंद्रमा रिलेशनशिप का कारक होता है। चंद्रमा अच्छा है तो आपकी जिंदगी में आपके सारे रिश्ते जितने हैं उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत बॉन्डिंग वाली होगी, क्योंकि आप इमोशनल भी है ना, तो चंद्रमा बहुत कुछ कर सकता है। बीमारी में मैंने बता दिया आपको कि आंखों का बताया, और स्त्री के लिए बताया, पुरुषों के लिए भी सुनिए, स्त्री और पुरुष के लिए चंद्रमा हमारी बॉडी में पानी का कारक होता है, हमारी बॉडी में जो भी पानी है वो सब चंद्रमा से रिप्रेजेंट होगा, तो जिस जिस अंग में पानी ज्यादा होगा वो भी चंद्रमा के कारकत्व में आएगा। अर्थात फेफड़े, फेफड़ों में जल्दी कफ हो जाना, कोल्ड हो जाना, जल्दी ठंड लग जाना, सब चंद्रमा में आएगा। किडनी प्रॉब्लम करना, क्योंकि किडनी पानी को क्लियर करती है, तो किडनी से रिलेटेड जितनी परेशानियां होती हैं वो भी चंद्रमा ही देता है। चंद्रमा बहुत कुछ करता है हमारे जीवन में। चंद्रमा
सुसाइडल थॉट्स भी देता है अगर चंद्रमा बिगड़ता है और कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव आ जाता है। ये हम सीखेंगे आगे जाके क्लास में। सुसाइडल थॉट भी चंद्रमा ही देता है। आपके अफेयर भी चंद्रमा ही कराता है। बहुत ज्यादा अफेयर की एनर्जी चंद्रमा ही देता है। कब देगा कब नहीं देगा वो हम आगे जाके सीखेंगे। फिलहाल कारकत्व पर हम बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे 3 नंबर पर। गुरुदेव है हमारे, कौन से वाले गुरुदेव? गुरु बृहस्पति, देवों के गुरु। इनके कारकत्व समझ लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे घर में जो रिश्ते हैं वो गुरु को, जिनसे, अच्छा गुरु का मतलब ये नहीं है जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं या हम स्कूल में जाकर जिनसे पढ़ते हैं, हम जिनसे सलाह लेते हो, अपना अपनी बात को रखकर उनसे मशवरा करते हो, वो भी हमारे गुरु हो जाते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं भी आपको 3 नंबर की एनर्जी आपकी जिंदगी में एक्टिवेट कर रही हूँ। तो जो भी आपको ज्ञान दे, शिक्षा दे, आइडिया दे, मशवरा दे, या कोई भी आपको आपकी जिंदगी में जो एक गुरु वाली स्थिति होती है, वो सब गुरु को ही रिप्रेजेंट आपकी जिंदगी में करेंगे। तो ये हो गया फैमिली मेंबर। अब ये करते क्या क्या है गुरु? क्योंकि ज्ञान के प्रतीक होते हैं, ज्ञान सिखाते हैं। तो देखिए, ज्ञान और विवेक में फर्क होता है। ज्ञान होता है पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान, जो आपने सीखा, अनुभव से सीखा, वो भी ज्ञान। विवेक होता है चालाकी, उस ज्ञान को लोगों में चालाकी के साथ ले जाना, वो विवेक है। कैसे प्रयोग करेंगे वो 5 नंबर बताएगा। पर ज्ञान हमें सीखने की ललक, मैं नया कुछ सीखूं, मुझे कुछ नया सीखना है, मैं बुनाई भी सीख लूं, मैं कढ़ाई भी सीख लूं, मैं खाना बनाना भी सीख लूं, जो भी ज्ञान है ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, सीखने की चाह सब गुरु पर रिप्रेजेंट करती है। गुरु रहने को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर में 3 आता है तो वो व्यक्ति फूडी होगा ही होगा, खाने का शौकीन होगा, खिलाने का शौकीन भी होगा। बहुत खिलाना मतलब उसको लगता है, और उसके खाने में स्वाद भी होता है। अगर एक मेल पर्सन है तब भी अगर वो 12 तारीख या 3 पर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके हाथ में भी स्वाद भर जाएगा, क्योंकि गुरु स्वादिष्ट खाना बनवाते हैं और स्वाद पर बहुत ज्यादा। ऐसा व्यक्ति स्वाद के पीछे जाता है, मेरे को स्वादिष्ट खाना चाहिए। फूडी होते हैं और खिलाने के भी शौकीन होते हैं। खाली ये नहीं मैं खा लूं, परिवार के साथ बैठ के मैं सब खाएं। मेरे घर में कोई आ जाए उसको खिला के मानेंगे, चाहे कुछ भी बनाना पड़ जाए ऑन द स्पॉट, बहुत जल्दीबाजी में भी बनाएंगे, स्वादिष्ट बनाते हैं। 3 नंबर वाले खाना फूडी होते हैं, खाने के बड़े शौकीन होते हैं, ज्ञानी होते हैं। इनके आइडिया, 3 नंबर जिसका होता है, इनके आइडिया मतलब दूसरे के लिए बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, बहुत बढ़िया। 3 नंबर वाला, अगर किसी का लॉटरी नंबर, एंजल नंबर, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर 3 है, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ जुड़ेगा ब्लेसिंग्स देगा, क्योंकि 3 नंबर गुरु ब्लेसिंग्स हैं। ऐसा व्यक्ति जुड़कर हमेशा भला ही करेगा, बुरा नहीं करता, जब तक कि इसकी वाइब्रेशंस बिगड़े ना। अगर ग्रिड में ये 3 4 5 बार आता है तो बिगड़ जाता है। वो हम देखेंगे, कैसे बताऊंगी आपको कब बिगड़ा कब अच्छा हुआ। एक जनरल परसेप्शन में यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि अगर गुरु बिगड़ जाते हैं तो अलग ही कारकत्व देंगे। पर फिलहाल हम इतना समझ लें कि गुरु आइडिया, हमारे मशवरे, कंसल्टेंट जो हम कर रहे हैं, कंसल्टेंट जो हमारा होता है, तो कंसल्ट के कारक होते हैं, राय मशवरा। कोई मैरिज ब्यूरो खोल के बैठा है, कोई आजकल बहुत बनते हैं ना बच्चों को हम कौन सी लाइन में डालें, उनका कंसल्ट करवाते हैं, लाखों रुपया लेते हैं, वो भी गुरु हैं। तो जहां भी आपको राय मशवरा शब्द आएगा वो गुरु को रिप्रेजेंट करेगा। जो भी गुरु होते हैं, ऐसा व्यक्ति को थोड़ा सा चिड़चिड़ापन जल्दी होता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा ज्ञान का घमंड भी हो जाता है। आई नो, मुझे पता है, ज्यादा मत सिखाइए, ऐसा भी कई बार हो जाता है। सीखने का शौक होता है पर ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं पसंद होती। आप मेरे को ज्यादा उंगली मत करो, ऐसा 3 नंबर वालों को थोड़ा रहता है। एक चीज और देखिएगा, आप लोग सब में जिसके पास हो, अगर आपके पास ग्रिड में 3 डबल बार आ जाए, इट मीन्स ड्राइवर कंडक्टर में आ जाए, या ग्रिड में 2 बार आ जाए, या डेट ऑफ बर्थ में आप देखेंगे 2 बार आ रहा है, ऐसा व्यक्ति 16 या 20 साल की उम्र में, अर्थात अर्ली एज में कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर देगा। पिताजी के साथ बैठना शुरू कर दे, छोटी मोटी ट्यूशन कर ले, कहीं से भी अर्निंग स्टार्ट कर देगा। उसको कभी एक पैसा मांगने की इच्छा नहीं होती 3 नंबर वाले को,
उसको क्या इच्छा रहती है, मैं स्वयं का कमाऊं, चाहे थोड़ा कमाऊं, पर मुझे हाथ नहीं पसारना है, मेरे पास अपना पैसा होना चाहिए, चाहे थोड़ा हो, बचा बचा के रखेगा। हम कहते हैं 6 नंबर लक्ष्मी जी का है, नहीं, 3 जुपिटर, सबसे ज्यादा धन 3 वालों के पास ही होता है। 3 नंबर जिसके साथ जुड़ता है उस पे भी लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है, क्योंकि सोने का कारक होता है गुरु, गोल्ड के कारक होते हैं। तो हम जब आगे सीखेंगे क्या कैरियर लेना चाहिए, तो गोल्ड से पैसा देते हैं ना बहुत सारे लोग, वो भी 3 नंबर से रिप्रेजेंट होता है। ऐसे व्यक्ति को गोल्ड का बड़ा शौक होता है कि गोल्ड हो, गोल्ड बना बना के रख लेंगे चाहे पहने नहीं, पर शौक बड़ा होता है 3 नंबर वालों को गोल्ड का। और 3 नंबर का और कारकत्व क्या आएगा कि 3 नंबर वाले फ्री में आइडिया बड़े देते हैं, इनको परेशानी बताने की देर है। इन ये तुम ये दवाई कर लो, ये गलत खा लिया, तुम ऐसा कर लो, ये शुरू हो जाते हैं। इनको फ्री के आइडिया बांटने की बड़ी बीमारी होती है 3 नंबर वाले। ये आप अपने ऊपर लगाकर देख सकते हैं मैं कितना क्या बता रही हूँ क्या नहीं बता रही हूँ। चलिए अगले चलते हैं राहु पर। बहुत ज्यादा डिटेल में हम क्लास में करेंगे, क्योंकि हम एक एक ग्रह को अगर डिटेल में लेंगे तो 9 नहीं कर पाएंगे। अब 4 नंबर राहु की बात करेंगे। राहु देव आजकल का कलयुग के देव है। अगर हम परिवार में देखें तो आपका जो दामाद होता है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है, और आपका ससुराल, लेडी है उसका ससुराल, मेल पर्सन है उसका ससुराल, वो राहु से है। अगर आपके ससुराल के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ऑटोमेटिकली आपका राहु अपने आप अच्छा है, या आपके दामाद के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, तो आप खुद से कह सकते हैं मेरा राहु अच्छा है। राहु है क्या, राहु डिसिप्लिन के कारक है। राहु कहते हैं डिसिप्लिन बनिए, क्योंकि डिजायर्स के कारक हैं, इच्छाएं बहुत बढ़ाएंगे। तो अगर आप अपनी इच्छाओं पर डिसिप्लिन लेंगे तो शुभ हो जाएंगे, अर्थात ये आपके डिजायर्स के कारक हैं। अगर आपने उन पर लगाम लगा ली तो राहु पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, नहीं तो डिजायर्स को इतना बढ़ा देंगे कि 4 नंबर वाला पैसे के पीछे भागेगा ही भागेगा। उसको करोड़पति बनना ही है, उसको नेम फेम पैसे से लेना ही है। 4 नंबर राहु की एनर्जी पैसे के पीछे भागता ही है, व्यक्ति को नेम फेम पैसे से बनाना होता है, और वो बनाता भी है, इसमें कोई शक भी नहीं है। खर्चा बहुत होता है 4 नंबर वालों का, खर्चा बड़ा करते हैं, बचा बचा के रखेंगे पर ऑल सडन खर्चा कर देंगे। 4 नंबर वाले को हम बोलते हैं चुलबुल पांडे। हम अगर एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो दबंग होते हैं चुलबुल पांडे। मैंने जस्ट सलमान खान की पिक्चर का एक कैरेक्टर बताया, दबंग वाली पर्सनालिटी, दबते नहीं है जल्दी से किसी के, दबंग। सुनेंगे जब तक सहन हो रहा है, और जब ये बोलेंगे तब आप सुनते रह जाओगे, दबंग पर्सनालिटी होती है। अगर राहु बिगड़ता है तो व्यक्ति गाली गलौज वाला भी होता है, बिना गाली देके बात नहीं करेगा 4 नंबर वाला, गाली गलौज देकर ही बात करता है 4 नंबर वाला। क्यों, क्योंकि राहु मुंह के कारक होते हैं। मुंह में अगर 4 नंबर बिगड़ेगा तो मुंह से एडिक्शन भी होते हैं, गाली गलौज भी मुंह से ही आती है, मुंह में बदबू आना। कई बार जिनका 4 नंबर अच्छा नहीं होता उनके मुंह से दुर्गंध आती है। हाँ, 3 नंबर में मैंने रोग नहीं बताए, वो मैं 4 के बाद वापस बताती हूँ, मैं भूल गई, दोबारा बता देती हूँ। 4 नंबर में आपको मुंह से दुर्गंध आना, बहुत सारे लोगों को पारिया हो जाता है, या मुंह से दुर्गंध आती है, भले ब्रश करा हुआ होगा तो भी 4 नंबर की एनर्जी होती है। जितने भी एडिक्शन होते हैं सब मुंह से होते हैं, अल्कोहल लेना होगा, सिगरेट पीना होगा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या गुटखा, जो भी एडिक्शन होगा सब मुंह से होता है ना, सब राहु, अर्थात एडिक्शन की लत ही राहु होती है, कोई और प्लैनेट इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। राहु गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, अर्थात आपको अगर गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा है, गैस की प्रॉब्लम है, राहु खराब है। राहु लैटिगेशन भी है, अगर राहु बिगड़ेगा तो आपके ऊपर इल्जाम लग सकता है, आपके घर वाले लगा सकते हैं, आपकी मतलब बुराइयां नहीं कह रही हूँ, लैटिगेशंस, आपके ऊपर कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम हो सकती है, आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, किसी मुकदमेबाजी में पड़ जाए, सब राहु की एनर्जी होती है। राहु बीमारियां क्या देगा, राहु बीमारी क्या मेडिसिन है, राहु पैथोलॉजी लैब है। अगर राहु बिगड़ा तो आप बार बार पैथोलॉजी लैब में जाके आप टेस्ट करवा लीजिए, महीने में 2-3 बार जाके, मतलब 3 महीने में 1 बार जाके पैथोलॉजी लैब के दर्शन कर आया कीजिए, और एक टेस्ट करवा दिया कीजिए, आपका राहु बैलेंस रहेगा, रेमेडी है राहु की।
फ्री फंड में बता रही हूँ आपको कि राहु की रेमेडी है बेस्ट। राहु पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। हर तीसरे महीने जाओ टेस्ट करवा लो। एक तो राहु ने पैसा खर्च करा दिया, किस पे कराया? पैथोलॉजी राहु है। क्यों है राहु? राहु गंदगी है। आपके घर में जहां डस्टबिन है वहां राहु है। आपके घर में सीला नारी है, राहु है। आपके घर में टॉयलेट, जो किचन का टॉयलेट है वो, सॉरी, किचन में या टॉयलेट में आपके पानी ब्लॉकेज हो जाए, बहुत ज्यादा स्मेल आती हो, सब राहु। तो जो भी बदबूदार चीज होती है वहां राहु वास करता है। तो राहु की एनर्जी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। फ्लश मत कीजिए, क्योंकि राहु राजयोग भी देता है। विदेश का कारक राहु है, एरोप्लेन राहु है, वीजा का कारक राहु है। अगर राहु अच्छा नहीं है आप विदेश नहीं जा सकते, विदेश से पैसा नहीं कमा सकते, ऑनलाइन काम नहीं कर सकते, ऑनलाइन कुछ नहीं सीख पाएंगे, सीखेंगे सब गड्ढे में जाएगा। ऑनलाइन का काम ही राहु है, इंटरनेट राहु है, आपका लैपटॉप मोबाइल सब राहु है। इनके अंदर की मशीनरी की बात नहीं कर रही हूँ, वो मंगल है। फिलहाल हम जब पूरा मिक्रा देख रहे हैं मोबाइल को तो वो राहु है, उसके अंदर की मशीनरी अलग चीज होगी, उसको हम नहीं बात कर रहे हैं अभी। तो ये सब भी राहु है। इनके पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, राहु पॉजिटिव रहिए। एक और रेमेडी बता रही हूँ, राहु क्योंकि सबकी प्रॉब्लम करते हैं। एक, टॉयलेट का दरवाजा बंद कर के रखिए, टॉयलेट को हमेशा क्लीन रखिए, ड्राई रखिए, राहु पॉजिटिव रहेंगे। अगली चीज, राहु करोड़पति बनाने वाला ग्रह है। कब बनेंगे? ये रेमेडी मैंने बताई। इसके अलावा आपका जो टॉयलेट है या आपके घर में जितनी भी लाइटें हैं फालतू मत जलाइए, लाइट्स की सेविंग करिए, क्योंकि बिजली वाली कोई भी काम होता है, वाईफाई, इंटरनेट, सब राहु है। जो बिजली की गति से काम करे सब राहु होता है। तो राहु के लिए आपको क्या करना है? लाइट की सेविंग करनी। राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएंगे। राहु धनी है, जिसके ग्रिड में 4 नंबर ना हो। आप उससे एक शब्द पूछो कि भाई तेरे अकाउंट में और तेरे नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है। ग्रिड में अगर 3 भी ना हो, 3 और 4 ना हो, तो उस व्यक्ति के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं होती, चाहे कितना कमा ले। प्रॉपर्टी वो दूसरे के नाम पर ही खरीदेगा, क्योंकि ग्रिड में 3 और 4 नहीं है। तो ये इतना बड़ा कारक है। अकाउंट में पैसे का कारक ही 4 नंबर होता है। अगर ग्रिड में ना हो तो व्यक्ति का अकाउंट नहीं बढ़ता, इधर इधर भरेगा, इधर खाली हो जाएगा, पता नहीं कौन कौन से खर्चे आएंगे। क्लियर? समझ में आ गया सबको? राहु। अब 3 नंबर की बीमारी रह गई थी, इसकी बीमारियां तो मैंने बता दी। 3 नंबर जुपिटर की बीमारी होती है लीवर से रिलेटेड। आपका फैट बढ़ना, आपका मोटापा, आपका लीवर, आपका डाइजेशन, सब गुरु ग्रह से रिप्रेजेंट होते हैं। अगर आप मोटे हैं तो गुरु ग्रह है। आपका लीवर काम नहीं करता, फैटी लीवर है, लीवर में डाइजेशन नहीं हो रहा है, पित्त की थैली का ऑपरेशन हो जाए, पित्त की थैली में आपको क्या होते हैं वो स्टोन्स, स्टोन ही तो बनता है, स्टोन, पित्त पथरी। की थैली में स्टोन हो जाए, सब जुपिटर है। आप बहुत जरूरत से ज्यादा पतले हैं, घी में नहा रहे हैं, मोटे नहीं हो रहे हैं, तो भी जुपिटर है। आप मोटे हो रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, तो भी आपका जुपिटर खराब है। जुपिटर ही फैट के कारक होते हैं, ना बने तो भी, बने तो भी। जुपिटर मैच्योरिटी के कारक होते हैं, तो आपके अंदर एक मैच्योर लुक देंगे, आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपको बड़े लोगों के साथ बैठना पसंद होगा, जुपिटर। चलिए 5 नंबर की बात करते हैं। बुध। बुध को रिप्रेजेंट करेंगे, बुध एक राजकुमार है, प्लैनेट होता भी वैसे ही है, बहुत कोमल प्लैनेट है, पर विवेक, बुद्धि, मैंने बताया था ना अभी, विटिनेस, चालाकियां, बुद्धि, दिमाग की शार्पनेस, आपके पास ज्ञान है, पर उस ज्ञान से आप कितना ज्यादा स्मार्टली वर्क कर सकते हैं। देखो, एक होता है ज्ञान से काम करना, एक होता है स्मार्टली काम करना, वो कराता है बुद्धि। बुद्धि, बुद्ध स्मार्ट बनाता है। अकाउंट्स, बैंकिंग की नौकरी, अकाउंट्स की नौकरी, और जो भी हम बिजनेस पढ़ते हैं, सब बुद्ध है। बुद्ध कारक तत्व ही बिजनेस के होते हैं। जो व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है सब बुद्ध के कारक तत्व में आते हैं। बुद्ध हमारे वाणी का कारक होता है। तो हमारी वाणी में जो एक बोलने का, कि लोगों से कनेक्ट कर रही हूं, जैसे मैं आपसे कनेक्ट कर रही हूँ, आप मुझे कंटिन्यूस 50 मिनट से कंटिन्यूस सुन रहे हैं, तो वाणी के कारक है। इट मीन्स आप मेरे बुद्ध को सुन रहे हैं और बिल्कुल पेशेंटली सुन रहे हैं आप मुझे, तो मेरा बुद्ध अच्छा कर रहे हैं, मेरा बुद्ध अच्छा है, तभी आप मुझे सुन पा रहे हैं। जिसका बुद्ध अच्छा ना हो, व्यक्ति को आप सुन नहीं पाएंगे, आपको ना किरकिरी लगेगी उसकी आवाज, कि नहीं मजा नहीं आ रहा है, चाहे वो कितनी अच्छी बात कह रहा हो, नहीं मजा आता। एक और चीज बताऊंगी, जिसका बुद्ध अच्छा ना हो ना, उससे टॉन्सिल्स बहुत जल्दी होते हैं।
गला खराब बहुत जल्दी होगा, थोड़ी थोड़ी देर में उसको गले से खराश, एलर्जी, साइनस, नाक से एलर्जी होती है, तो वह बुध एलर्जी के कारक होते हैं। आपको स्किन की एलर्जी हो जाए, नाक की एलर्जी हो जाए, गले की एलर्जी हो जाए, 100% बुध खराब है। सिंपल लॉजिक है ये, एलर्जी के कारक होते हैं। तो स्किन की एलर्जी, गले की एलर्जी, नाक की एलर्जी, क्योंकि ईएनटी होता है ना ये तो पूरा। तो आपकी साइनस की प्रॉब्लम, किसी को अस्थमा हो जाए, सब बुध कराता है। अस्थमा थोड़ा चंद्रमा का भी प्रतिनिधित्व आ जाता है उसमें, पर बुध और चंद्रमा करवा देते हैं अस्थमा। तो एलर्जी के कारक होते हैं, हमारी वाणी के कारक होते हैं। अगर हम परिवार में बात करें तो बुध किसको रिप्रेजेंट करेंगे? बहन, बुआ, बेटी। हमारी बहन, बुआ और बेटी, इनको रिप्रेजेंट ही बुध करते हैं। बेटी को शुक्र भी करता है रिप्रेजेंट, और यहाँ 5 नंबर में भी हम बहन, बुआ, बेटी को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में बुध हमारी मित्र मंडली है। और क्या बताएगा? हमारा बुध हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है। वो शुक्र भी बताता है, बुध भी बताता है, कुछ कुछ ग्रह मल्टीपल बताते हैं। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जो एनर्जी होती है वो भी बुध देती है। जिसके पास ज्यादा होते हैं उसकी मित्र मंडली बहुत ज्यादा होती है, मित्रों के साथ बैठना, बातें करना शौक होता है व्यक्ति को। तो अगर 5 नंबर आपके पास है, मैंने उसके वो भी बता दिए, रोग भी बता दिए, और साथ में मैंने आपको समझा दिया 5 नंबर आपकी बॉडी में क्या क्या कर सकता है। डिटेल में आप क्लास में करेंगे, ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपको समझा दिया। नाउ मूव टू द 6 नंबर। 6 नंबर हमारे शुक्रदेव है। शुक्र क्या करेंगे? सबसे पहले तो लग्जरी हमारी, लग्जरियस। लग्जरी, बिल्कुल बिल्कुल। 6 नंबर हमारी लग्जरी आ गई। तो 6 नंबर हमारे शुक्रदेव आ गए, शुक्राचार्य जी आ गए। तो सबसे पहले तो गुरु है, तो गुरु का ज्ञान होगा हमारे पास। तो 6 नंबर वाला भी सीखने के लिए प्रेरित होता है, पर कैसा होगा? क्रिएटिव। 3 और 6 में ये फर्क होता है, 3 वाला सिंपल ज्ञान लेना बताता है, 6 नंबर वाला क्रिएटिव होता है, आर्टिस्टिक होता है। आर्टिस्टिक होगा आर्ट्स में, जैसे गायन, नृत्य, एक्टिंग, अभिनेता मतलब एक्टिंग, मीडिया, आपका जर्नलिज्म, आपका जितना भी समाचार पत्र में जितना जर्नलिज्म का काम होता है वो सब शुक्र के अंतर्गत आता है। तो गायन, नृत्य, मीडिया, जर्नलिज्म, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, जो भी काम आप कर रहे हैं सब 6 नंबर है। आपकी लग्जरी, लग्जरी मतलब आप देखो, पंखा तो 2000 रुपए का भी आ रहा है, 20,000 रुपए पे आ रहा है। घड़ी तो 2000 रुपए की भी आ रही है, और 2 करोड़ की घड़ियां भी बांटी थी अंबानी जी ने रिटर्न गिफ्ट में। तो लग्जरी है ना, 2 करोड़ की घड़ियां बट रही हैं, वो लग्जरी हो गई। 6,000 का सूट पहन रहे हैं, कोई 600 रुपए का सूट पहन रहा है, तो वो लग्जरी जो है, ब्रांडेड कॉन्शियस, कि भैया नाइकी का जूता ही पहनना है 10,000 का, इससे नीचे बात नहीं करेंगे, वो 6 नंबर है। ड्राइवर कंडक्टर में आए तो व्यक्ति को कपड़ा कम पसंद आएगा, वो कहेगा भाई मुझे अच्छा पहनना है, जिस और पहन के वो जमता भी है। 6 नंबर वाले के अंदर अट्रैक्शन अपने आप होता है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है 6 वाली। ऐसा व्यक्ति जब सज धज के खड़ा होता है ना, तो दुनिया देखती रह जाती है। कपड़े ऐसे पहनेगा, अच्छा रंग बिरंगे फूल, थोड़े से ब्राइट कलर भी पसंद होते हैं 6 नंबर वालों को, क्योंकि और उसे फूल लगाने भी बड़े पसंद होते हैं 6 नंबर वाले को, कि बड़े खूबसूरत से फूल अगर आसपास लगे हो, और कलरफुल होने चाहिए, खाली पत्ती पत्ती नहीं पसंद होती, फूल आने चाहिए, तब तसल्ली होती है 6 नंबर वालों को। 6 नंबर वाला मतलब ऐसा समझ लीजिए, बोलता बड़ा अच्छा है, ज्ञान भी अच्छा देगा, आपको सलाह भी अच्छी देगा, परंतु उसके अंदर एक कमी होती है कि अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो हार्श स्पीकर भी होता है। कई बार वो मुंह पर ऐसी बात बोल देता है कि सामने वाला कुछ नहीं बोल पाता। वो कहता है अभी तो ये इतना अच्छा बोल रही थी, अभी इसके अंदर से ये आवाज कैसे? तो कई बार वो कड़वी बात करने वाले भी होते हैं, वो मतलब सच्चे होते हैं 6 नंबर वाले। मतलब उनको कैसा है, मी माई सेल्फ, मेरा बुरा हो गया तो मैं सबका करूंगा, फैमिली वाले होते हैं। 6 नंबर कभी फैमिली को नहीं छोड़ता, 3 नंबर वाले भी नहीं छोड़ते, 6 वाले भी नहीं छोड़ते। व्हाट इज द डिफरेंस? 3 वाला अपने अपनी फैमिली को नहीं छोड़ेगा, मतलब मायके को नहीं छोड़ेगा, अपने जो खून के रिश्ते हैं उनको नहीं छोड़ता। 6 नंबर वाला ससुराल को भी नहीं छोड़ेगा, मायके को भी नहीं छोड़ेगा, वो दोनों जगह पूरी तरह से डिवोशनली अटैच रहेगा। मुझे इनका भी देखना है, मुझे उनका भी देखना है। 3 नंबर वाला
ससुराल से कम मायके से ज्यादा जुड़ा होता है, बस इतना फर्क होता है। बाकी दोनों फैमिली नंबर है, क्योंकि है तो गुरु के ही नंबर, बस इतना फर्क होता है। जिसका भी 6 नंबर ग्रिड में आ जाए, कहीं से आ जाए, ड्राइवर कंडक्टर कहीं से भी होना चाहिए, व्यक्ति को फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है। चाहे एक ही बंदे का मिले, चाहे पति का मिले, किसी का भी मिलेगा, पर फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। जिसके बाद 6 नंबर अब्सेंट हो, पूरे डेट ऑफ बर्थ में कहीं 6 नंबर ना आया हो, आप पूछ के देख लो, तुमको अपने आप को स्ट्रगल करके बनाना पड़ा होगा। उनको लाइफ में सपोर्ट नहीं मिलता अगर 6 नंबर ना हो। ये आपकी फैमिली नंबर है। 6 नंबर वाला पर्टिकुलर, बहुत पर्टिकुलर होता है चीजों के। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होती है 6 नंबर वालों की। तो बहुत कुछ है 6, कभी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें इनकी बीमारियों की, 6 नंबर वालों को क्या क्या बीमारियां लग सकती हैं। 6 नंबर को मोस्टली यूट्रस से रिलेटेड परेशानियां ज्यादा होती हैं, यूट्रस की दिक्कत होती है। अगर हम मेल पर्सन की बात करें तो 6 नंबर शुक्राणु के कारक होते हैं। तो 6 नंबर एक्स का कारक होता है, बॉडी में बच्चा करने की प्रजनन अक्षमता। स्पर्म्स का कारक होता है, वीर्य का कारक होता है, सेक्सुअल लाइफ का कारक होता है, आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप को दिखाता है, आपके मल्टीपल अफेयर को दिखाता है। देखिए ये केवल कारक तत्व हैं, अच्छे बुरे होंगे ग्रिड के हिसाब से। अच्छे होंगे तो कभी अफेयर नहीं होगा, बिगड़ेगा तभी, किसके साथ है तब हम देखेंगे। पर मैं आपको एक नॉर्मली कारकत्व बता रही हूँ कि 6 नंबर मल्टीपल अफेयर को भी दिखाता है, सेक्सुअल एनर्जी को भी दिखाता है, डिजायर्स को भी दिखाता है, इच्छाएं बड़ी, बड़े घर की इच्छा, साफ सफाई की बड़ी होती है 6 नंबर वालों को। जब करना शुरू करेंगे तो सारी सफाई कर डालेंगे। एक दिन जोश चढ़ता है 6 नंबर वालों को, और उस दिन तो वो पूरा घर साफ करके रख मारते हैं, और वैसे आलस करते रहेंगे, कर लेंगे कर लेंगे, है ना अर्चना जी? यस यस। जी। रोग का मैंने बताया, एक्स का प्रॉब्लम, यूट्रस का दिक्कत हो सकता है। कई बार 6 नंबर किडनी से रिलेटेड परेशानियां भी देता है, किडनी में स्टोन होना, किडनी से रिलेटेड परेशानी, और लेडीज में यूटीआई की दिक्कत दे सकता है। नॉट कंफर्म, केतु कंफर्म देता है। 7 और 6 दोनों प्रेजेंट हो, कंफर्मेशन लिख कर दीजिए पेपर पे, होगा। खाली 6 नंबर खाली एक एनर्जी देता है, हो सकता है, क्योंकि ये हमारा सेक्सुअल पार्ट होता है, जो हमारी जननेंद्रियां होती हैं उनका पार्ट होता है। तो वहां परेशानियां, कई बार यूट्रस के ऑपरेशन करवा देता है, किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी बंद हो जाते हैं, अब नॉर्मल होते हैं, कभी कभी हार्मोनल इनबैलेंस भी देता है। तो देता बहुत कुछ है, वो हम ग्रिड से समझेंगे कब देगा कब नहीं देगा। नाउ मूव टू द केतु। केतु बहुत प्यारा ग्रह है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव भी है। केतु मोक्ष के कारक होते हैं। सबसे पहले मोक्ष कोई और ग्रह नहीं दे सकता, 3 नंबर भी नहीं दे सकता, देंगे तो केवल केतु महाराज। इंट्यूशंस के कारक होते हैं, इंट्यूशन समझते हैं, छठी ज्ञानेंद्री। इंट्यूटिव होता है व्यक्ति बहुत ज्यादा, अर्थात होने वाली घटना का पूर्वाभास। ड्राइवर कंडक्टर में जिसके ज्यादा साथ हो, जैसे श्याम जी हैं, आई थिंक उनकी डेट ऑफ बर्थ में, उनको किसी व्यक्ति को देखकर महसूस हो जाता होगा ये व्यक्ति मेरा पैसा देगा कि नहीं देगा। होने वाली घटना का पूर्वाभास होना, सपने में कोई चीजें दिख जाना, कभी कभी आपको पितृपक्ष के लोग भी दिख जाते हैं, मरे हुए लोगों से कनेक्शन बन जाता है। 7 नंबर बहुत कुछ मल्टीपल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। मेडिटेशन का शौक होता है व्यक्ति को, धर्मात्मा होते हैं, मंदिर जाने का शौक होता है, चैंटिंग करने का। कई बार ऐसे व्यक्ति को तंत्र मंत्र की साधना या सिद्धि करने की इच्छाएं भी जागृत हो जाती है। 7 नंबर जिसका होता है, ऐसा व्यक्ति कई बार अपने ननिहाल या मामा के परिवार से भी कनेक्टेड होता है। मामा से कनेक्शन अच्छे बने, या ननिहाल से कनेक्टेड हो। अगर केतु अच्छा है तो आपके कनेक्शन आपके ननिहाल से अच्छे हो, या आपका कुछ टाइम ननिहाल में बीता हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी बना देता है। देखो कोई भी चीज 100% किसी पर लागू होगी, किसी पर नहीं, कारकत्व बता रही हूँ। और 7 नंबर, जैसे कि मैंने बताया, मामा ननिहाल को रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर और क्या देगा, क्योंकि 7 नंबर एक कैची है। तो जीवन में जितने हर्डल्स आते हैं, आपके ऑपरेशन, आपको पानी में डूबकर जिसकी मौत होती है, या पानी का डर, पानी में जाके तेज पानी आ जाए तो भय हो जाता है, ऊंचाई का भय, ज्यादा ऊंचे फ्लोर पे से नीचे झांकने में डर, सब केतु है।
पानी का भय, ऊंचाई का भय, और आपको एक्सीडेंट की संभावना, आपके ऑपरेशन, आपको यूटीआई मैंने बताया ना, यूरिन में इंफेक्शन बहुत ज्यादा देता है 7 नंबर। इंट्यूशंस भी बढ़ाता है। कई बार 7 नंबर आपके घर में कोई पितरों से कनेक्शन भी बनाता है। 7 नंबर कि हो सकता है आपके साथ कोई कनेक्शन हो आपके पितरों का, ये भी बताता है। आपको पूर्व जन्म में कोई सर्पदोष हो, ये भी दिखाता है। वो हम उससे जानेंगे ग्रिड से। अभी फिलहाल आप कारकत्व समझ लीजिए। 7 नंबर टेलरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज 7 नंबर अगर जहां भी होगा वहां झगड़े करवाएगा। 7 नंबर धोखे का कारक भी होता है, पैसे के फंसने का कारक होता है। अगर मेरा पैसा किसी ने लिया, देगा नहीं देगा, केतु देखिए, केतु पैसा फंसाता है, कर्जे का कारक होता है। मंगल के साथ मिल जाए तो कर्जे करवाता है, एक्सीडेंट करवाता है, चोट फोट करवाता है, कोई ना कोई चोट आपको लगती रहेंगी, छोटी मोटी चोट करवाता रहता है केतु। पानी में डूबने का खतरा मैंने बता ही दिया, धोखे का कारक, गर्लफ्रेंड धोखा दे गई, किसी ने प्रॉमिस किया, उसने उतने टाइम पर आपका पैसा नहीं दिया, बहुत कुछ करता है केतु। तो केतु ऑब्स्टकल है जीवन में, जहां बाधाएं होती हैं सब केतु है, ठीक है। और रोग मैंने आपको बता दिया कि एक्सीडेंट करवाता है और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन देता है। आपके जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सब केतु ही करवाता है। सिजेरियन करवाता है, कैंची लगवाता है ना शरीर में, कहीं लगे, छोटी बड़ी वो डिपेंड करता है। 8 नंबर पर आ जाते हैं, टाइम भी हो गया है। 8 नंबर शनिदेव हो गए। तो शनिदेव क्या बताएंगे हमें? शनिदेव क्योंकि धीमे ग्रह हैं, क्योंकि इनके पास एक टांग थोड़ी सी टूटी हुई है, लंगड़े हैं, सूर्य की दृष्टि से उनकी एक टांग में इफेक्ट है, तो ये धीरे चलते हैं, तो आपके काम भी धीरे होंगे। तो ये डिले के कारक होते हैं। सबसे पहले जो भी काम करेंगे लटका कर करेंगे, ऑन द स्पॉट आपका काम कभी नहीं होगा कि आप कहीं मैंने पहली बार में अपना काम कर लिया, आप नहीं कर सकते। आप अपने मोबाइल नंबर में झांक के देख लो, अगर 8 नंबर से आपका मोबाइल नंबर स्टार्ट हो रहा हो तो आपको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस परेशानी होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके काम एक बार के प्रयास में नहीं होंगे। 8 नंबर के लिए पॉजिटिव क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति हारते नहीं है, गिव अप नहीं करते, कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं गिव अप कर रहा हूं, नहीं करते, मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, पैसे के मैनेजमेंट के उस्ताद होते हैं। 8 नंबर वाला उस्ताद होता है पैसे की स्किल्स के लिए, उसको पता है कहाँ डिस्काउंट मिलेगा, कहाँ चीज अच्छी मिलेगी, मुझे कैसे मैनेज करना है। बेस्ट होते हैं 8 नंबर वाले, बहुत मेहनती होते हैं, इनसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता। पर इनकी लाइफ में सक्सेस बहुत धीमे धीमे आती है, क्योंकि शनि धीमे ग्रह है, तो इनकी सक्सेस भी धीमी होती है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। 8 नंबर आपको पुश्तैनी पैसा दिलवाएगा, पैसा दिलवाए, चाहे घर बार दिलाए, चाहे माँ बाप का पुश्तैनी दादा लाई, जिसके ग्रिड में 8 आ गया उसको पुश्तैनी पैसा या घर जरूर मिलेगा। पुश्तैनी चीजों से कनेक्टेड रहेगा, बाप दादाओं से कनेक्टेड रहे, चाहे पुश्तैनी पैसे से कनेक्टेड रहे, हो सकता है पुश्तैनी उनका कोई मकान हो, ऐसी भी चांसेस 8 नंबर बनाता है। रोग मैंने बता कुछ दिया, नहीं मिला आर्थराइटिस। मैडम, हाँ जी अर्चना जी। मैं कुछ नहीं मिला मैडम। हाँ वो देखना हाँ पड़ेगा ना ग्रिड में, मैंने कहा कारक है, अब वो देखना पड़ेगा क्यों नहीं मिला। पक्की बात है वाइब्रेशंस खराब होगी, है ना, पर कारक पुश्तैनी घर होगा। अब नहीं मिला वो है, पुश्तैनी घर होता जरूर है कि जिसका मिलना हो, पर पर होता है, मिला नहीं। मिला नहीं वो क्योंकि आपके ग्रिड में होगा उसका आंसर। जब हम डिटेल में क्लास में सीखेंगे, आपके एक एक प्रश्न का उत्तर आपके ग्रिड में ही है। हमारा बिना ग्रह के कुछ नहीं होता। मतलब इस न्यूमरोलॉजी को सीखने के बाद आपको आपकी लाइफ समझ में आएगी, मैं हूं क्या, क्यों है ऐसा, वो आंसर आपको न्यूमरोलॉजी दे देगी। गिव अप नहीं करते 8 नंबर वाले। 8 नंबर ड्राइवर कंडक्टर में हो तो व्यक्ति की जो स्ट्रगल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा पड़ोस वाला स्टेब्लिश हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति जल्दी से स्टेब्लिश नहीं होता, क्योंकि उसको हर्डल्स, स्ट्रगल बहुत ज्यादा देगा, क्योंकि शनि मेहनत के कारक है। ऐसा व्यक्ति डिले डिले होगा ना, वो आज गया है काम पे, आज हो जाए नहीं होगा, वो 3 दिन बाद ही होगा। आप अपॉइंटमेंट ले लो डॉक्टर का, उस दिन नहीं होने वाला। मोबाइल का टोटल 8 पे आ जाए और आप उस नंबर को चेंज करवा लो, होने का नहीं उसका नंबर चेंज। क्यों? शनि होने नहीं देंगे ना, डिले है ना, हर्जी में लटकाएंगे। नंबरों का टोटल करके देख लेना आप, वो नंबर चेंज नहीं होने का। आपको क्या क्या बीमारी देंगे?
आर्थराइटिस की दिक्कत, गठिया जिसे बोलते हैं, थायराइड की परेशानी, ज्वाइंट पेन के कारक होते हैं। तो उंगलियों में सूजन होना, उंगलियां सूजना, उंगलियों में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना, पैरों के काफ्स होते हैं ना, घुटने और पंजों के नीचे की जो जगह होती है, वहां आपका पेन होना, सब शनि करवाते हैं। शनि पितृदोष भी शो करते हैं, पर कब करेंगे वो मैं ग्रिड में समझाऊंगी। हमेशा नहीं करते, किसी किसी परिस्थिति में करते हैं, तो वो मैं आपको ग्रिड में समझाऊंगी कि कब आप केवल ग्रिड को देखकर बता सकते हैं कि व्यक्ति पितृदोष को डीएनए से कैरी कर रहा है, अपनी 5 पीढ़ी से उसको कैरी कर रहा है, उसको कैसे रिमूव करेंगे। क्या और अब लास्ट ले लेते हैं क्योंकि टाइम भी ओवर हो रहा है। 9 नंबर की वाइब्रेशंस, 9 नंबर की वाइब्रेशंस, लास्ट हमारे ग्रह है मंगल, तो 9 नंबर हमारे मंगल है। पहली बात, अच्छा हाँ, 8 नंबर शनि में रह गया कारकत्व, चाचा ताऊ। 8 नंबर की वाइब्रेशंस अगर खराब होंगी तो चाचा ताऊ से प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम रहेगी, या चाचा ताऊ से रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। साफ समझ में आता है शनि पॉजिटिव है कि नहीं, वो आपके ग्रह के हिसाब से होता है। मंगल कारक तत्व होते हैं आपके भाई के, बड़े भाई के कारक शनि होते हैं, छोटे भाई के कारक मंगल होते हैं। कहीं पर मिथ्या मतलब कहीं पर लिखा गया है कि सारे भाई के कारक मंगल होते हैं, पर मैंने अपने प्रेडिक्शन में देखा है कि बड़ा भाई शनि की तरह काम करता है और छोटे भाई मंगल की तरह काम करते हैं। तो मंगल के कारक तत्व में भाई आ जाता है। भाई से रिश्ते, खून के रिश्ते समझ लीजिए, जिनसे भी, क्योंकि सूर्य मंगल खून का रिश्ता होता है, तो खून के रिश्ते आपके जो भी हैं सब मंगल में आएंगे, पर स्पेसिफाइड आपका छोटा भाई अवश्य आएगा। कराएगा क्या 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 देगा, एनर्जी के कारक होते हैं, आपको एनर्जी देंगे, गुस्सा देंगे, एंगर के कारक होते हैं, एनर्जी के कारक होते हैं, आपके अंदर मंगल करने की। ये सबसे पहले ऐसा समझ लीजिए, जिसका भी ड्राइवर कंडक्टर में 9 नंबर होगा वो मानव ह्यूमैनिटी वाला नेचर होगा। अर्थात अगर वो किसी गरीब को देखेगा ठिठुरता हुआ तो अपनी शर्ट उतार कर उसे पहना देगा, ऐसा नेचर होता है ड्राइवर कंडक्टर 9 वाले का। ह्यूमैनिटी, मानवता वाला नेचर, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं दानवीर कर्ण। वो अपने परिवार को देखे ना देखे, पर खून के रिश्तों में उसके प्राण पड़े रहते हैं। दुनिया भर की चिंता है उसे, मामा क्या क्या चल रहा, चाचा क्या क्या चल रहा, दादा क्या क्या चल रहा, बुआ क्या क्या चल रहा, उसको सबकी चिंता होती है। 9 नंबर वाले को दानवीर कर्ण, उसको दान करने का होता है कि मतलब मैं अपने से कितना दान करूं, ऐसा नेचर होता है, दानवीर कर्ण हम कह सकते हैं। एक टैगलाइन याद कर लीजिए 9 नंबर वालों की, ये होते हैं दान करेंगे जूते खाएंगे। ड्राइवर कंडक्टर जिसका ना हो, पूछ लेना कि वो जितना भलाई का काम करेगा वो बेचारा, और जूते खा के आएगा, तारीफ तो मिलने से रही। 9 नंबर ड्राइवर कंडक्टर में बैठा और तारीफ मिल जाए, नहीं मिलेगी। जूते खाने का गुण है उसके पास, वो पूर्व जन्म से कैरी कर रहा है, तो वो जूते खाएगा, बुराई मिलेगी, फिर भी करेगा आदतवश। रोग क्या देगा, 9 नंबर खून के कारक होते हैं, तो एक्सीडेंट में खून निकलना, चोट में खून निकलना, वो सबके कारक मंगल देव होते हैं। तो केतु भी एक्सीडेंट करवाते हैं, मंगल भी एक्सीडेंट करवाते हैं, पर जिसमें आपका ऑपरेशन होके खून निकले वो मंगल हो गया। केतु छोटी मोटी चोट लगाएगा, एक्सीडेंट करवाएगा, आपके नील पड़ गए, आपकी फ्रैक्चर हो गया, खून नहीं निकला तो केतु हो गया। ठीक, तो जिसमें भी खून निकलेगा, चोट से निकल जाए, क्योंकि खून है ना बेसिकली। तो इसकी बेस्ट रेमेडी आपको जाते जाते बता रही हूँ, हर 3-6 महीने में कहीं भी ब्लड कैंप लगता हो, 1 बॉटल खून दे आइए। ये नहीं दे सकते तो 6 महीने में अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, खून ही तो जाना है ना, ऑपरेशन में जाए इससे एक सीरीज भर के वो ले ले, कर दे भाई टेस्ट, खून ही तो निकलना है, वहां निकलवाया, ये रेमेडी हो गई, ग्रह का कारकत्व तो हो गया, कुछ तो अंश ठीक हो जाएगा ना। तो ये 9 नंबर की एनर्जी होती है। 9 नंबर आपको मैंने बताया कि और क्या देगा, कई बार 9 नंबर आपको खून में इन्फेक्शन भी देता है, बार बार रिपीटेशन में आपको बीमारियां लगेंगी कोई ना कोई, तो वो आपको खून में बीमारियां भी देता है 9 नंबर। 9 नंबर अगर ड्राइवर कंडक्टर में हो या मिसिंग हो आपके ग्रिड में, तो कई बार मांगलिक दोष भी देता है आपकी कुंडली में, मैरिड लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी कई बार ऐसा 9 नंबर कर देता है, डिपेंड करता है आपके ग्रिड पर। हम यहाँ डेफिनेटली नहीं बोलेंगे, कारकत्व है इसलिए आपको बता रही हूँ। आई होप आपको 1 से 9 तक ग्रह समझ में आए होंगे, बीमारियां भी मैंने इंक्लूड की हैं, आप अपने से कनेक्ट करिएगा, दोबारा सुनिएगा,
ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो भी होता है सब ग्रह कराते हैं। क्लास में आएंगे और ज्यादा डिटेल में बताऊंगी। लगभग एक दिन में हम 2 ही प्लैनेट लेंगे और पूरा डिटेल में आपको मैं समझाऊंगी। सब कारकत्व समझिए, कौन सा बिजनेस, कौन सा व्यवसाय आपका ग्रह करवा रहा है, आपका मूड, आपका एक एक चीज। इसमें मैं आपको वास्तु भी सिखाऊंगी। कब आप अपनी दीवार पर खुंटी टांगेंगे। पूजा में कई बार आपका मन करता होगा ना, खुंटी टांग के कुछ टांगोगे, कुछ टाइम टांगोगे फिर हटा लोगे, ये वास्तु है। क्यों टांगा आपने? उतने ही टाइम के लिए, कुछ ही टाइम के लिए करते हो ना। कोई चीज इधर से उधर खिसका देते हो, क्यों करते हो? फिर वापस कर देते हो। ग्रह है सब कुछ, आपके दिमाग का कंट्रोल है वो। कैसे सीखोगे, कैसे बैलेंस करना है, ये सब मैं क्लास में सिखाऊंगी। चलिए कल मिलते हैं लक्ष्मी नंबर के साथ और कुछ नया और सीखेंगे। आई होप क्लास पसंद आई होगी। आज कंटिन्यूस मैं बोली हूँ, आप लोग नहीं बोल पाए हैं, तो सुनिएगा दोबारा से क्लास को, ग्रहों को समझिएगा, क्योंकि यही ग्रह हमारे जीवन को चला रहे होते हैं। ठीक है जी। अगर 10% भी आज आपको क्लास में समझ में आया होगा, तो आप स्वयं को समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों हूं। जी अर्चना जी, जी 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 जी, क्लियर हुआ आप सबको? जी Yes. श्री सा, हाँ जी क्लियर हो गया ना? मैं रिकॉर्डिंग कल मॉर्निंग तक डाल दूंगी, दोबारा सुनिएगा। ग्रहों को जितना डीप समझेंगे उतना मजा आएगा। ठीक, चलिए कल बहुत क्लास में 9 सारी बजे। चीजें मैच हो जाती है। जी जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना एक एक ग्रह के कारकत्व में, वहां सब याद करना होता है। जी चलिए, राधे राधे। कल मिलते हैं ठीक 9 बजे क्लास राधे में। राधे। जी राधे।